शास्त्र के अभिलेख ने हमें सूचित किया है कि उत्तरी इज़राइल का राजा अब असीरियाई साम्राज्य के अधीन हो गया है और यह सब उनकी बुरी प्रथाओं, उनके परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के कारण हुआ है। और सच कहें तो ऐसा लगता है कि दक्षिणी यहूदा का राजा भी उसी दिशा में जा रहा है। कुछ हद तक अप्रत्याशित रूप से परमेश्वर कृपापूर्वक यहूदा के सिंहासन पर एक धर्मी राजा को लाते हैं। हालांकि उसके पिता आहाज दुष्ट थे, यह युवा राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलेगा। वास्तव में वह यहूदा के राजा के रूप में सबसे धर्मी शासकों में से एक बन जाता है। अब 2 राजा की पुस्तक का अध्याय 18 हिजकिय्याह के शासनकाल का एक काफी लंबा और विस्तृत विवरण शुरू करता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां कालक्रम थोड़ा कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब इज़राइल गिरा तब आहाज अभी भी यहूदा का राजा था। इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हिजकिय्याह कुछ समय के लिए अपने पिता के साथ सह शासक के रूप में शासन कर रहा था। एक बार जब उसके पिता आहाज की मृत्यु हो जाती है तो कुछ काफी नाटकीय परिवर्तन होने वाले हैं। अब हिजकिय्याह के शासनकाल के तहत अब इस प्रभावशाली विवरण को सुने जो हमें यहां पद 3 में राजा हिजकिय्याह के बारे में दिया गया है। और उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया था। उसने ऊंचे स्थानों को हटा दिया और स्तंभों को तोड़ दिया और अशेरा को काट डाला। पद 4 हमें बताता है कि उसने उस कांस्य सर्प को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो मूसा ने बनाया था, क्योंकि उन दिनों तक इज़राइल के लोग उसे भेंट चढ़ाते थे। क्या आपने यह देखा? वह कांस्य सर्प जो 700 साल पहले और अम्बोले एक खंभे पर स्थापित किया गया था, एक मूर्ति बन गया था। लोगों ने इसे किसी प्रकार की अंधविश्वासी रहस्यमय छवि में बदल दिया था। खैर, हिजकिय्याह ने इसे हटा दिया। पद 5 में हिजकिय्याह के विषय में कहा गया है, उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा, यहां तक कि उसके बाद यहूदा के राजाओं में और उसके पहले होने वाले राजाओं में कोई उसके समान न हुआ। और पद 7 में हम पढ़ते हैं, सौ यहोवा उसके साथ था, जहां भी वह बाहर गया वह सफल हुआ। यह 2 राजा की पुस्तक में एक बहुत ही प्रभावशाली विवरण है। अब आगे 2 इतिहास के समानांतर विवरण में, जिसे हम अपने अध्ययन में जोड़ रहे हैं। जैसे जैसे हम राजा और इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हमें हिजकिय्याह के शासनकाल का विस्तारित विवरण मिलता है। 2 इतिहास अध्याय 29। अब 3 अध्यायों में से पहला है जो वास्तव में यहूदा में हिजकिय्याह के सुधारों को समर्पित है, उसके पिता राजा आहाज के दुष्ट शासन के बाद। वास्तव में अध्याय 29 से 31 हमें कई विशेषताएं देते हैं जिन्हें मैं सच्चे पुनरुत्थान कहना चाहता हूं। और पहली विशेषता यह है, सच्चा पुनरुत्थान धर्मी नेतृत्व से शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, इतिहास भर में आध्यात्मिक जागृति पवित्र आत्मा का कार्य है, लेकिन वह हमेशा कुछ प्रमुख धर्मी लोगों का उपयोग करता है। हिजकिय्याह का दिल भगवान के लिए है और हम इसे उसके पिता की मृत्यु के बाद किए गए पहले कार्यों में से एक में देखते हैं। अब यहां 2 इतिहास 29 पद 3 में हम ये पढ़ते हैं, अपने शासन के पहले वर्ष में पहले महीने में उसने प्रभु के घर के दरवाजे खोले और उन्हें मरम्मत की। उसने लेवियों को भी बुलाया कि वे अब भगवान की सेवा के लिए खुद को पवित्र करें, भगवान के कानून के अनुसार। और यह सच्चे पुनरुत्थान की एक और विशेषता को उजागर करेगा। यह पवित्र नेतृत्व से शुरू होता है। और दूसरी बात, यहां यह पूजा के नवीनीकरण की ओर ले जाता है। आप देखिए, हिजकिय्याह समझते हैं कि लोगों ने भगवान द्वारा निर्धारित मंदिर की पूजा को छोड़ दिया है। इसलिए वह यहां 6ठे पद में कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे अर्थात प्रभु को त्याग दिया है और प्रभु के निवास स्थान से अपने चेहरे मोड़ लिए हैं और अपनी पीठ फेर ली है। उन्होंने प्रवेश द्वार के दरवाजे भी बंद कर दिए और दीपक बुझा दिए और इज़राइल के भगवान के लिए पवित्र स्थान में धूप नहीं जलाई या होम बलि नहीं चढ़ाई। इसीलिए प्रभु का क्रोध उन पर आया, यहूदा टुवर्ड यरूशलेम पर। तो अब लेवियों की मदद से हिजकिय्याह मंदिर को पुनर्स्थापित करते हैं। वह सारी गंदगी, सारा कचरा और साथ ही सभी मूर्तियों को साफ कर देते हैं। आहाज ने उन मूर्तियों को वहां रखा था और अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो फिर से बलिदान चढ़ाए जाते हैं।
पद 35 हमें बताता है कि प्रभु के घर की लंबे समय से उपेक्षित सेवा को पुनर्स्थापित किया गया। खैर, अब यह 2 इतिहास अध्याय 30 में वास्तविक पुनरुत्थान की एक और विशेषता के लिए मंच तैयार करता है, और वह है आज्ञाकारिता की ओर लौटना। अब लोग प्रभु की ओर आज्ञाकारिता में नहीं लौट सकते बिना उनकी आज्ञाओं और इच्छाओं के बारे में जागरूक हुए। और परमेश्वर की इच्छाओं और आज्ञाओं में से एक है यह वार्षिक फसह का उत्सव। तो हिजकिय्याह उस फसह उत्सव को फिर से स्थापित करना चाहते हैं जो लंबे समय से उपेक्षित रहा है। लेकिन यहां एक तार्किक समस्या है। फसह पहले महीने में मनाया जाना चाहिए, लेकिन पुरोहितों के पास ठीक से पवित्र होने का समय नहीं है। तो पूरे 1 साल इंतजार करने के बजाय पद 2 हमें बताता है कि राजा और उसके राजकुमार और सभी यरूशलेम में सभा ने सलाह की थी कि फसह दूसरे महीने में मनाया जाए। तो आपके पास राजा यहूदा भर में संदेशवाहक भेज रहा है, लोगों को फसह के लिए यरूशलेम आने के लिए बुला रहा है। वे यहां तक कि इज़राइल के क्षेत्रों में भी जाते हैं जहां अश्शूरियों के भूमि पर विजय के बाद बचे हुए लोग हैं। यहां पद 6 में हिजकिय्याह का सभी को निमंत्रण सुने, प्रभु के पास लौट आओ। अपने पिताओं और भाइयों की तरह मत बनो जिन्होंने अपने पिताओं के परमेश्वर प्रभु के प्रति विश्वासघात किया, जिससे उसने उन्हें उजाड़ बना दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। खैर, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यहूदा के लोगों ने उनके निमंत्रण का जवाब दिया, लेकिन मुझे यह बताते हुए निराशा हो रही है कि केवल कुछ ही इज़राइल से यरूशलेम शहर आते हैं। वास्तव में उनमें से कई हिजकिय्याह के दूतों का मजाक उड़ाते हैं और उनका उपहास करते हैं। फिर भी यरूशलेम जल्द ही उत्सव के गीतों से भर जाता है। यहां पद 26 में बताया गया है कि यरूशलेम में बहुत आनंद था, क्योंकि सुलेमान के समय से इस्राएल के राजा दाऊद के पुत्र यरूशलेम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब जानते हैं क्या हो रहा है। देश में एक महान पुनरुत्थान हो रहा है, और यह हमेशा परमेश्वर के लोगों को संतोष और आनंद लाता है। यह और भी अधिक आज्ञाकारिता लाता है। अब जब हम अध्याय 31 पर आते हैं तो हमें सच्चे पुनरुत्थान की यह चौथी विशेषता मिलती है, और यह मूर्तियों का पूर्ण उन्मूलन है। इस उत्सव के बाद उपासक यरूशलेम छोड़ देते हैं। वे देश में वापस जाते हैं और पूरे देश में मूर्ति पूजा के सभी अवशेषों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि जो कुछ लोग इस्राएल से आए थे, वे भी अपने घर लौटकर अपने देश में मूर्ति पूजा के वेदियों को तोड़ देते हैं। वैसे यह हमारे लिए आज के समय में एक अच्छा सबक है। यदि आप पूरे दिल से प्रभु का अनुसरण करते हैं तो आप उन सभी चीजों से छुटकारा पा लेंगे जो आपको अवज्ञा में वापस खींच सकती हैं। यह वही होगा जिसे आप अपने पीछे पुल जलाना कह सकते हैं। आप उन सभी चीजों से छुटकारा पा रहे हैं जो आपको पापमय जीवन में वापस लुभा सकती हैं। देखिए, जब आप अपने काम में लड़खड़ाते हैं तो खुद को जानबूझकर केंद्रित बाइबल आधारित उपासना के लिए फिर से समर्पित करें, और चाहे आपको ऐसा महसूस हो या न हो, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए फिर से समर्पित करें। सुनिश्चित करें कि आप उन मूर्तियों से छुटकारा पा लें। जैसा कि किसी ने कहा था, हमारे दिल ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मूर्तियां बना देती हैं। तो आइए सतर्क रहें उन सभी चीजों के प्रति जो हमारा ध्यान खींचती हैं, हमें मसीह और उनके वचन के प्रति हमारे प्रेम से भटकाती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, खैर, हम एक और व्यक्तिगत सच्चे पुनरुत्थान के क्षण का अनुभव करने की प्रक्रिया में होते हैं, और हम उसी तरह जीना चाहते हैं। आइए उसी तरह जिएं आज। खैर, जब तक हमारी अगली अध्ययन बैठक नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।